टूनी चिड़िया कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक रात को बहुत तूफान आया जिसकी वजह से टूनी का घर टूटकर दूर जाकर गिर गया। वो बेघर हो गई। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के लाइक और शेयर करें। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ पर घर बनाया हुआ था जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज़ बारिशें होने लगीं। टूनी चिड़िया कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक रात को बहुत तूफान आया जिसकी वजह से टूनी का घर टूटकर दूर जाकर गिर गया। वो बेघर हो गई। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई। अरे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? हम बेघर हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे भी बारिश में भीग रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टूनी अपने बच्चों को लेकर पास रहने वाले कालू कौवे के घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाज़ा खोलो। क्या तुम्हारे घर में हमें थोड़ी जगह मिलेगी? बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दरवाज़ा खोलो। क्या तकलीफ है तुझे? अगर तू बारिश में भीग रही है तो मैं क्या करूं? कालू भैया, बस बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। बस दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे कांप रहे हैं, मुझ पर रहम करो। मेरे बच्चे भी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो ठंडी हवा की वजह से वो भी जाग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तू कहीं और जा, मेरा दिमाग ख़राब ना कर। इस तरह कालू ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर बंटी कबूतर के घर चली गई। बंटी कबूतर, ओ बंटी कबूतर, दरवाज़ा खोलो। मुझे गरीब चिड़िया पर रहम करो। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में भीग गए हैं। मेहरबानी करके हमें घर में आने दो। बारिश रुकते ही हम घर चले जाएंगे। ये सुनकर बंटी दरवाज़ा खोलता है और चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, मगर कल ही बबली कबूतरी ने अंडे दिए हैं। हमारा घर छोटा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घर में नहीं रख सकता। तुम कहीं और चली जाओ। बेचारी टूनी सबसे मदद मांगती है पर कोई परिंदा भी उसकी मदद नहीं करता। फिर थक हार कर टूनी चिड़िया एक दरख्त के होल में अपनी रात गुजारती है। अगले दिन बारिश रुक गई और कुछ दिन गुजरने के बाद टूनी ने अपना घर बना लिया। फिर एक दिन टूनी के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। कौन है? टूनी चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ। बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मैं और बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। क्या आज की रात हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं? ये बात सुनकर टूनी दरवाज़ा खोल देती है और कालू से कहती है, ठीक है कालू भैया, आप अंदर आ जाओ। फिर कालू अपने बच्चों को लेकर अंदर आ गया और उसने अपने बच्चों को सुलाया। कालू ने टूनी के साथ जो किया वो उस पर बहुत पछताया और शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ़ कर दो टूनी। उस हालत में जब तुम मेरे घर आई तो मैंने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया और ना ही दरवाज़ा खोला था, पर तुमने मुझे और मेरे बच्चों को घर में जगह दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। कोई बात नहीं कालू भैया, आप जब तक घर नहीं बना लेते यहाँ रह सकते हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसे वक्त में क्या होता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आराम से यहाँ पर रहो। टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद ना की, पर तुम मेरा कितना ख्याल कर रही हो। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे अपने पास पाओगी। ठीक है कालू भैया, आज से हम पक्के दोस्त हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। गलती सबसे होती है, बस जो गलती दिल से मान ले वो अच्छा होता है। इस तरह वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। टूनी ने कौवे से अच्छा सलूक करके अपनी अच्छाई को हमेशा कायम रखा।